देखो ये जो बोर्ड पर तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और देखेंगे कि इसे हम लोग 2 सेकंड में कैसे बनाएंगे, 2-3 सेकंड के अंदर डायरेक्टली कैसे बना देंगे हम लोग क्वेश्चंस को देखकर ही इस टाइप का, उसका भी कॉन्सेप्ट समझेंगे क्योंकि वहाँ टाइम का कमी होता है। लेकिन बेसिक अप्रोच भी आज हम लोग सीखेंगे। ध्यान से देखोगे, एक एक क्वेश्चंस का हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। आए हो जमी पर निभाने जो किरदार, कुछ ऐसा कर चलो कि ज़बाना याद रखे। ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन है कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, मतलब कि ये जो √6 है ना, ये ऐड होते जा रहा है इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइम्स। मतलब √6 में प्लस √6 फिर प्लस √6 है ना, और ये √6 के अंदर में आ रहा है। देखो √6 के अंदर में फिर √6 को ऐड किया जा रहा है और उसके अंदर में फिर √6 को ऐड किया जा रहा है। इस तरीके से ऐड किया जा रहा है। तो पहले हम लोग ट्रिकी मेथड ही देख लेते हैं, फिर उसका बेसिक अप्रोच देखेंगे। देखो ट्रिकी मेथड ये है कि यहाँ जो 6 है इसको हम लोग कर लेंगे फैक्टराइज, और फैक्टराइज अगर पॉसिबल है तो इस तरीके से करेंगे कि दोनों फैक्टर्स के बीच में 1 का गैप हो। जैसे 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, 6 को हम लोग लिख लेते हैं 2 × 3। अब ये 6 का फैक्टर हुआ 2 × 3, 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा, और दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों फैक्टर्स में डिफरेंस कितना है, 1 का गैप होना चाहिए। अभी हम लोग ट्रिक समझ रहे हैं, फिर इसका बेसिक अप्रोच देखेंगे। तो देखो अब यहाँ 2 × 3 में जो बड़ा वाला नंबर है वही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। जो ये 2 और 3 में, मतलब कि जब इसका हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे तो जो 2 फैक्टर्स आएगा, दोनों के बीच में कंडीशन क्या है, डिफरेंस 1 होना चाहिए, है ना। और डिफरेंस 1 के बाद अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं उसके फैक्टर्स को, तो उसमें से जो बड़ा वाला फैक्टर होगा, जैसे यहाँ 3 है, वही आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर इस 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 4, है ना, 3 × 4 लिख सकते हैं। तो इनमें से जो बड़ा वाला नंबर है वो 4 है, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 4। अरे रुको भाई, बेसिक से मैं बताऊंगा कि ये 4 कैसे आएगा और बेसिक से ही बताऊंगा कि ये 3 कैसे आएगा। ध्यान से देखोगे, पहले ट्रिक का तो पूरा अप्रोच समझ लो। देखो ध्यान से, अगर ये माइनस होता, अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, तो यही जो 2 फैक्टर आ रहा है इसमें से 3 आंसर हो जाता, यानी छोटा वाला आंसर हो जाता। यहाँ से कौन सा आंसर हो जाता, 2 कब हो जाता 2 आंसर, जब यहाँ पर प्लस ना होकर के माइनस होता। तो अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा, और अगर माइनस रहेगा तो छोटा वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा। लेकिन फैक्टर्स के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 होना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। अगर 1 नहीं आता है फैक्टर्स, जैसे कि अगर यहीं पर अगर 3 प्लस √3 प्लस √3, ये कैसे बनाएंगे इसका भी हम अप्रोच बताएंगे। ध्यान से देखोगे। अब इसका हम लोग बेसिक अप्रोच देखते हैं। बेसिक अप्रोच देखने से पहले हम लोग इसे मिटा लेते हैं। इस क्वेश्चंस को हम लोग फिर लिख लेंगे, पहले इसको समझा जाए। इसका बेसिक अप्रोच क्या हो सकता है, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। देखो ये 3 कैसे आ रहा है ये देखना चाह रहे हैं। इस पूरे को अगर हम लोग x मान लें, लेट x = 6 प्लस इसके अंदर 6 प्लस इसके अंदर 6 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक, है ना, इन्फिनिटी तक ऐसे जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर दोनों साइड LHS और RHS, मतलब इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए x मान लिए, इसको पूरे सॉल्व करने के बाद इसको कुछ ना कुछ तो आता होगा, कुछ ना कुछ आएगा, है ना। वो जो कुछ ना कुछ आएगा उसको हम लोग x मान लिए। अब ये दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करें तो, है ना। और ये पहला जो रूट है ये हट जाएगा। स्क्वायर करोगे तो रूट तो हटेगा ना भाई, हटना चाहिए। ध्यान से देखो, x² = यहाँ पर हम लोग 6 प्लस, देखो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, ध्यान से देखोगे ये है क्या, ये √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस नहीं पता कितने बार, आई डोंट नो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कि कितने बार डॉट 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 का मतलब ये कितने बार होगा हमें नहीं मालूम है। तो इसी को तो हम लोग x माने थे। देखो इसी को हम लोग पूरे को हम लोग x माने थे। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 4 6 था, है ना, और यहाँ पर 2 ही 6 है। देखो इसके डॉट डॉट का मतलब यहाँ 4 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, यहाँ भी 4 5 6 7, नहीं मालूम कितने बार है वो,
है ना, नहीं मालूम कितने बार है, तो इसी को हम लोग x माने थे। इसको अगर हम लोग चाहें तो इन्फिनिटी का मतलब यही होता है कि इसके अंदर फिर हम लोग रूट लगा सकते हैं, है ना। इसको हम लोग चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ डॉट 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 इन्फिनिटी हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम लोग x माने हुए थे, तो 6 प्लस इसको हम लोग x तो लिख ही सकते हैं, है ना। 6 प्लस इसे हम लोग x तो लिख ही सकते हैं। अब ध्यान से देखोगे, इसको तुम ध्यान से देखोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया। अगर इस x को और 6 को इधर लाएं तो ये x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, इस साइड आया तो दोनों माइनस में आ गया। इसको अगर हम लोग अब सॉल्व करें तो x स्क्वायर, ध्यान से देखोगे, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर आएगा। इस तरीके से इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग बना सकते हैं। ध्यान से देखोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए, माइनस x के प्लेस पर ये लिख लिए। अब कॉमन निकालते हैं यहाँ से x, तो यहाँ से x माइनस 3 आ जाएगा, है ना। और यहाँ से अगर हम लोग प्लस 2 कॉमन ले लें तो यहाँ से x माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 3 और यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम लोग 0 से 1/1 एक बार इसको 0 से इक्वेट कर ले और एक बार इसको 0 से इक्वेट कर ले तो हमारा जो x का वैल्यू होगा वो आ जाएगा, x का वैल्यू एक बार 3 आ जाएगा और एक बार आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। एक बार 3 आ गया और एक बार आ गया -2। देखो, सिंस ये रूट का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखोगे, रूट का कॉन्सेप्ट है तो ये कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है ना। रूट का कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर रूट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता है, क्योंकि वो रियल नंबर नहीं रहेगा, तब वो कॉम्प्लेक्स नंबर के कैटेगरी में आ जाएगा। इसलिए यहाँ से जो निगेटिव वैल्यू आया इसे हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू आया उसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो x का वैल्यू कितना आया 3, और x हम लोग किसको माने थे, इस पूरे क्वांटिटी को, इसको हम लोग पूरे को x माने थे, ये पूरा x माने थे ना, इसी का वैल्यू x का 3 आया, मतलब इस पूरे का आ गया कितना, 3 आ गया। इसी तरीके से सेम अप्रोच से, सेम हूबहू इसी प्रोसेस से तुम इसे भी बना सकते हो। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, ज़रूर होगा। चलो नेक्स्ट, तो ट्रिकी मेथड, ये तो बेसिक अप्रोच हुआ, तुम ट्रिकी मेथड से इसे बहुत सिंपल वे में बहुत जल्दी बना सकते हो। चलो नेक्स्ट देखोगे, जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन समझने जा रहे हैं, और ये भी तुम समझ गए होगे कि अगर यहाँ माइनस होगा तो क्या होगा, दोनों में से छोटे वाले फैक्टर को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट, थर्ड नंबर जो हम क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट किए हुए थे वो था कि यही अगर प्लस और माइनस ना रहे, इनटू रहे तो क्या होगा। इनटू, अरे पिंटू ध्यान से सुनो, अगर इनटू रहेगा तो क्या होगा, है ना। इनफाइनाइट टाइम्स रहे तो क्या होगा, और फाइनाइट टाइम्स रहे तो क्या होगा। देखो यहाँ पर 4 बार है, √2 के अंडर इंटू √2 के अंडर इंटू √2, 4 बार रहे तो क्या होगा, और इनफाइनाइट बार रहे तो क्या होगा। ध्यान से देखोगे, देखो अगर इनफाइनाइट बार रहे ना तो जो इसके अंडर है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कितना अमेजिंग है, क्वेश्चन देखोगे और आंसर बता दोगे, जो इसके अंडर होगा वही आंसर हो जाएगा। इसका भी बेसिक अप्रोच देख लिया जाए, बड़ा सिंपल है कि फिर से इस पूरे को x मान लिया जाए। लेट x इज इक्वल टू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू डॉट 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 इन्फाइनाइट बार, है ना। इसको हम लोग x मान लिए। तो ध्यान से देखोगे, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम लोग करें, फिर से अगर दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर कर ले तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और एक रूट तो हटेगा, एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो एक रूट हटेगा, है ना। x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, इस पूरे को ही तो x माने थे हम लोग, तो यहाँ x तो लिख ही सकते हैं, x लिख सकते हैं ना, इस पूरे को ही तो x माने थे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम समझ गए पिछले बार में। तो देखो ये x 2 है और यहाँ 1 है, तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा पिंटू भाई, 2 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में अगर रहे, ऐड में रहे तो समझ गए तुम। अगर मल्टीप्लिकेशन में रहे और ओलंपियाड में क्वेश्चन आ जाए, है ना, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रहे तो जो यहाँ वैल्यू है वही हो जाएगा आंसर। यहाँ देखो, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रहे तो बड़ा सिंपल है, इसे भी तुम बेसिक मेथड से अप्रोच से बना सकते हो। हम डायरेक्ट बता रहे हैं, इसको काउंट कर लो, 4 है, कितना है, 4 है, तो इसे तुम 2 का पावर, है ना, 4 लिख लो,
2 का पावर 4, 2 का पावर 2 में ही 2 का पावर, ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 4 बार है, रूट के अंदर जो 2 है वो 4 बार यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स था, तो इसका जो आंसर होगा वो 2 का पावर 4 हो जाएगा, यानी 2 का पावर कितना है 16 है, 2 का पावर 4 16 है ना, और इसी 16 से एक माइनस कर लोगे, हमेशा एक माइनस कर लोगे तो यहाँ आ जाएगा 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस कंप्लीट का आंसर कितना होगा 2 का पावर 15/16। इसी तरीके से अगर यहाँ एक और रूट होता, ध्यान से देखोगे पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देखो। अगर ये होता तो हम लोग 1 2 3 4 5 तो लिखते हैं हम लोग 2 का पावर 32, क्योंकि 2 का पावर 5 कितना होता है 32 होता है, और इस 32 से एक माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाता है 31। ये हो जाता है इसका डायरेक्ट आंसर। अगर 5 होता तो और 4 होता तो। क्लियर है बात? तो इसी टाइप का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए जो तुम्हारे ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है मैथ्स बूस्टर। उस प्लेलिस्ट को विजिट करो और वहाँ से इजीली तुम वैसे क्वेश्चंस को देख सकते हो और समझ सकते हो जो तुम्हारे मैथ्स को बूस्ट करेगा, और साथ साथ वो इम्पोर्टेंट भी है। बहुत बार उस टाइप का क्वेश्चन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जैसे कि तुम्हारा ओलंपियाड हुआ, NTSC हुआ, IMO हुआ, वहाँ पूछा गया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।